गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चे टाइम को फिक्स करने के लिए बोल रहे थे तथा हमसे कई बार पूछते थे कि सर आप एक विषय सप्ताह में कितने दिन पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे, कितने घंटे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज आप सभी बच्चों को मैं यह बताऊंगा कि बीए सेमेस्टर 1 में मैं जो भी विषय पढ़ाता हूं वह मैं कब पढ़ाऊंगा, कितने दिन पढ़ाऊंगा और सप्ताह में कितने दिन पढ़ाऊंगा। समझ गए? तो इस प्रकार आज का जो हमारा क्लास होगा टाइम टेबल के ऊपर ही होगा। समझ गए? और यह जो टाइम टेबल है उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बीए सेमेस्टर 1 में हैं तथा जिनका सेशन 2024 से 2028 हो जाता है। आप सभी बच्चे जानते हैं मैं बीए में अंग्रेजी छोड़ करके लगभग सभी विषय में पढ़ाता हूं। ऐसे में बच्चों टाइम टेबल जानना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि किसी का ज्योग्राफी होता है तो किसी का हिस्ट्री होता है, किसी का इकोनॉमिक्स तो किसी का साइकोलॉजी, किसी का होम साइंस तो किसी का फिलोसफी। तो सभी बच्चे का तो अलग अलग बच्चों टाइम अलग अलग विषय होता है, तो टाइम को फिक्स करना तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो भी क्लास होता है आप सभी बच्चों को पता है बीए का जो भी क्लास हमारा होता है, बीए का हमारा जो भी बच्चों जो पेड कोर्स है सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बच्चे बिहार से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अर्थात हमारा जो यूनिवर्सिटी हो जाता है ऑल बिहार यूनिवर्सिटी, यानी बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे आपका यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हो, तिलका मांझी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, ठीक है, छपरा, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, पूर्णिया, मुंगेर यूनिवर्सिटी, सभी के लिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो बच्चों जो बीए सेमेस्टर 1 का आपको बच्चों क्लास होगा, ठीक है, पहला जो आपका क्लास होगा बच्चों, ठीक है, पहला क्लास आपका शुरू होगा 11 बजे सुबह में। कब शुरू होगा? 11 बजे सुबह में। ठीक है, और देखो एम का मतलब होता है मंडे, टी मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। समझ गए? तो पहला जो आपका क्लास स्टार्ट होगा बच्चों वह 11 बजे से स्टार्ट होगा। अब आप कहिएगा कि सर 11 बजे से कितने बजे तक? 12 बजे तक कि 12:30 बजे तक कि 1 बजे तक? देखो बच्चों आपका जो क्लास होगा वह 11 बजे से लेकर के मान लो कि 12 बजे तक होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि 12 बजे तक ही होगा। ठीक है, 1 घंटा लेकर के रखिए, हर क्लास 1 घंटा का निश्चित है, वो तो होगा ही होगा। वो बच्चों क्लास आपको टॉपिक पे डिपेंड करेगा। मान लो कि अगर बड़ा टॉपिक है तो क्लास 1.5 घंटा का भी होगा और बड़ा टॉपिक है तो 2 घंटा का भी होगा, लेकिन कम से कम हर क्लास 1 घंटे का होगा ही होगा। तो टॉपिक पर डिपेंड करता है। 11 बजे से लेकर के आप मान सकते हैं 12, 12:30 बजे तक आपका क्लास चलेगा। समझ गए? तो पहला जो क्लास होगा जो 11 बजे से जो बच्चों शुरू होगा वह सोमवार और मंगलवार को, यानी बच्चों सप्ताह में 2 दिन ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा। सप्ताह में कितना दिन पढ़ाया जाएगा? 2 दिन। ठीक है, और इसी ज्योग्राफी में आपका एमजेसी यानी मेजर माइनर एमडीसी तीनों आपको रहेगा। क्योंकि पता ही है सबसे बड़ा जो सिलेबस होता है मेजर का होता है, उसी को छोटा करिएगा तो माइनर आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो सप्ताह में 2 दिन बच्चों ज्योग्राफी होगा, सोमवार और मंगलवार को 11 बजे से लेकर के एक औसतन 12:30 बजे तक। समझ गए? फिर बच्चों बुधवार और गुरुवार को 11 से 12:30 बजे तक साइकोलॉजी का क्लास होगा, यानी मनोविज्ञान। साइकोलॉजी जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान। समझ गए? चलिए, शुक्रवार और शनिवार को इकोनॉमिक्स होगा, यानी अर्थशास्त्र। समझ गए? और रविवार को, ये जो संडे है बच्चों, संडे को फिलोसफी का क्लास होगा। किसका क्लास होगा? फिलोसफी का। लेकिन गौर करिए फिलोसफी को मैं ऑनर्स वाले बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा, जिसका फिलोसफी माइनर में है अथवा एमडीसी में, यानी एमआईसी और एमडीसी, उन बच्चों को मैं फिलोसफी पढ़ाऊंगा।
ठीक है। तो फिलोसफी का क्लास सप्ताह में एक दिन होगा, लेकिन एक ही दिन होगा वो बच्चों 2 बार होगा, एक 11 बजे होगा, एक 8:30 बजे आपका होगा, समझ गए। चलिए, तो एक क्लास जो कि 11 बजे से आपको प्रत्येक दिन आपको चलेगा, समझ गए। 2 दिन ज्योग्राफी, 2 दिन साइकोलॉजी, 2 दिन इकोनॉमिक्स और 1 दिन फिलोसफी। उसके बाद जो बच्चों दूसरा जो क्लास होगा वो 3 बजे से होगा, इसका भी सेम टाइम होगा, 3 से लेकर के 4, 4:30 या हो सकता है 5 बजे भी आपको चले जाएगा, क्योंकि कोई भी क्लास 1.5 घंटे से नीचे का नहीं होगा, समझ गए। चलिए, चूंकि होता क्या है कि एक जो टॉपिक जब हम समझाते हैं ना बच्चों, चूंकि जब तक 1-1.5 घंटा तक आप नहीं चूंकि हर एक टॉपिक जो होता है जब तक खत्म नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्लास होगा 3 बजे से, इसमें सोमवार मंगलवार को बच्चों पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ाएंगे यानी राजनीतिक विज्ञान। बुधवार गुरुवार को बच्चों हम क्या पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी में ऑनर्स हिंदी, मेजर माइनर एमडीसी तीनों होगा, मेजर माइनर एमडीसी, इसमें भी पॉलिटिकल में मेजर माइनर एमडीसी तीनों होगा। देखो माइनर और एमडीसी दोनों तो एक ही है, दोनों का सिलेबस क्या है, एक ही है, और मेजर का थोड़ा ज़्यादा रहता है, माइनर का थोड़ा कम रहता है, समझ गए। चलिए, सप्ताह में 3 दिन बच्चों हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे, हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पढ़ाएंगे सप्ताह में 3 दिन, शुक्रवार शनिवार रविवार, शुक्रवार शनिवार और रविवार, समझ गए। इसी में मेजर माइनर एमडीसी आपको होगा, ठीक है। चलिए, तीसरा जो बच्चों क्लास होगा वह क्लास होगा 8:15 से लेकर के 9:15, 8:15 से लेकर के 9:15 तक आपको बच्चों क्लास होगा, ठीक है। 1 घंटे का क्लास होगा, और इस 1 घंटे में 3 दिन हम आपको एसएससी पढ़ाएंगे और 3 दिन बीएससी पढ़ाएंगे। अब देखो बच्चों, एसएससी और बीएससी में बहुत सारा विषय होता है, लेकिन उन विषय में, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे देखो बीएससी, बीएससी में एक विषय होता है स्वच्छ भारत, ठीक। मान लो कि सबसे पहले मैं स्वच्छ भारत पढ़ाना शुरू किया, ठीक है, तो लगातार सप्ताह में 3 दिन हम आपको स्वच्छ भारत पढ़ाएंगे, और जब स्वच्छ भारत हम 1 यूनिट कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि स्वच्छ भारत में कितना यूनिट है, मात्र 3 ही आपका यूनिट है, 1 यूनिट करा देंगे। फिर कराने के बाद स्वच्छ भारत को छोड़ करके फिर हम आप सभी बच्चों को फिट इंडिया पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, फिट इंडिया, ठीक। फिर इसको जब हम 1 यूनिट बच्चों समाप्त कर देंगे, फिर हम दूसरा सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे, बीएससी का ही जो आपका दूसरा विषय होगा बच्चों हम उसको पढ़ाएंगे, जैसे एथिक एंड कल्चर हो गया, उसको हम आपको पढ़ाएंगे, फिर तीसरा हम आपको पढ़ाएंगे, समझ गए। इसलिए बीएससी को हम आपको 3 दिन रखे हैं, ठीक है। उसके बाद एसईसी सेम ये भी होगा, सबसे पहले हम आपको एवरीडे कम्युनिकेशन इन लाइफ, ठीक है, सॉरी कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, सबसे पहले हम इसको सप्ताह में 3 दिन पढ़ाएंगे। जब इसका 1 यूनिट आपका समाप्त हो जाएगा, फिर हम दूसरे विषय को पढ़ाएंगे, जैसे क्रिएटिव राइटिंग को पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद तीसरे को हम आपको पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से बीएससी और एसएससी आपको चलेगा। इसलिए हम यहाँ सब्जेक्ट ना लिख करके डायरेक्ट हम एसईसी लिखे हैं और बीएससी लिखे हैं, ठीक है। चलिए, फिर रविवार को हम आपको फिलोसफी पढ़ाएंगे, क्योंकि फिलोसफी यहाँ एक ही दिन आपको पकड़ाता है, तो रविवार को ही 2 बार हम आपको फिलोसफी पढ़ाएंगे 1-1 घंटा का। तो इससे क्या होगा, फिलोसफी आपका माइनेज आपका हो जाएगा। और गौर करिए, फिलोसफी में सिर्फ और सिर्फ हम माइनर और एमडीसी ही पढ़ाएंगे, ठीक है, मेजर नहीं पढ़ाएंगे। चलिए, अब 9-9:30 बजे से लेकर के 10:15 तक, 9:30 बजे से लेकर के 10:15 तक चौथा जो है, तो सप्ताह में 2 दिन बच्चों एमआईएल हिंदी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, एमआईएल हिंदी, सप्ताह में 2 ही दिन पढ़ाएंगे बच्चों, एनफ है, तुरंत आपको खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लगातार 4 दिन एक्स्ट्रा क्लास हम आपको देंगे। क्या देंगे, एक्स्ट्रा क्लास। अब इस एक्स्ट्रा क्लास का क्या मतलब होता है, देखो बच्चों, जैसे हम यहाँ पॉलिटिकल साइंस 2 दिन पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी भी 2 दिन पढ़ा रहे हैं, साइकोलॉजी भी 2 दिन पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी 2 दिन पढ़ा रहे हैं, हिंदी मेजर भी 2 दिन पढ़ा रहे हैं, तो हमको लगेगा कि जो सब्जेक्ट पीछे चल रहा है, क्योंकि सिलेबस हम आपको समाप्त कर देंगे अक्टूबर के अंत में, आप समझिए कि नवंबर तक हम आपको सिलेबस को खत्म कर देंगे। नवंबर जाते जाते हम सिलेबस को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन खुदा न खासे कोई विषय अगर पीछे रह जाता है, ठीक है,
तो उस विषय को मेकअप हम एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे। किस में करेंगे? एक्स्ट्रा क्लास में। जैसे मान लो ज्योग्राफी पीछे चल रहा है तो लगातार इस 4 दिन एकदम ज्योग्राफी चलेगा, तो ज्योग्राफी ऊपर उठ गया। अगर पॉलिटिकल पीछे चल रहा है तो पूरा पॉलिटिकल होगा, इकोनॉमिक्स पीछे चल रहा है तो इकोनॉमिक्स होगा, हिंदी पीछे चल रहा है तो हिंदी आपको मैनेज हम आपको कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से 4 दिन हम आपको एक्स्ट्रा टाइम रखे हैं। अगर कोई विषय पीछे होता है, ठीक है, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा पीछे अगर हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा टाइम में ही हम आपको क्या करेंगे बच्चों? मैनेज करेंगे। ठीक है, तो टाइम टेबल मैंने आप सभी बच्चों को समझा दिया और इसी टाइम से अब आपका क्लास प्रत्येक दिन चलेगा। इस टाइम को अपने कॉपी में बच्चों लिख दीजिएगा। ठीक है, और एसईसी में सबसे पहले हम आपको कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ पढ़ाएंगे। बीएससी में स्वच्छ भारत, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ में एक यूनिट खत्म करेंगे, फिर हम दूसरा बुक पकड़ेंगे। स्वच्छ भारत में एक यूनिट खत्म करेंगे, फिर उसके बाद फिट इंडिया पकड़ेंगे। समझ गए? चलिए, तो ये जो सारा का सारा टाइम टेबल है किसके लिए? पेड कोर्स वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, क्योंकि सारा पढ़ाई बच्चों ऐप पर होगा, पूरा सिलेबस ऐप पर हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, उसके लिए बच्चों आपको हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना पड़ जाएगा। यूट्यूब पर भी बच्चों क्लास होगा, फ्री क्लास हम बच्चों यूट्यूब पर भी बहुत सारा देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, लेकिन बेहतर तैयारी आपको पता ही है, बिना पेड कोर्स ज्वाइन किए आप बेहतर तैयारी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना हो तो आप हमारे टेलीग्राम पे बच्चों अवश्य रूप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ज्वाइन कर जाइएगा तो बच्चों बहुत फायदा आपको मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, जो चैनल का नाम है बीए ऑनलाइन क्लासेस, बीए ऑनलाइन क्लासेस फॉर बिहार यूनिवर्सिटी। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप भी जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। ठीक है, चलो अब अगर आप हमारे पेड कोर्स में तैयारी करना चाहते हैं तो बच्चों मेजर, माइनर, एमडीसी, बीएससी, एसएससी, एएससी लगभग सब विषय पढ़ाएंगे। क्या नहीं पढ़ाएंगे? जैसे बच्चों अंग्रेजी हम आपको ये फिक्स है कि नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अंग्रेजी छोड़ करके सभी विषय का पढ़ाई होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसका अंग्रेजी ही नहीं होता है, तो उन बच्चों के लिए 6 का 6 विषय हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो बच्चों परचेज कर सकते हैं। परचेज करने का क्या तरीका? सबसे पहले बच्चों देखो तैयारी हम कैसे कराएंगे, यूनिट वाइज। ठीक है, जितना भी यूनिट है ना, एक एक पॉइंट को समझाएंगे, पॉइंट वाइज क्वेश्चन आंसर कराएंगे, लघु, दीर्घ, वस्तुनिष्ठ हम तीनों करवाएंगे। ठीक है, लेक्चर लेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे, नोट्स भी देंगे, एमवीवीआई, वीवीआई क्वेश्चन भी बच्चों हम बताएंगे। ठीक है, एमवीवीआई अगर आप कर लेते, मान लो कि बहुत सारा बच्चा क्या करता है ग्रेजुएशन में, ठीक है, यूपीएससी, बीपीएससी अथवा जनरल कंपटीशन का भी तैयारी करता है। अगर आपके पास समय कम है तो वीवीआई, एमवीवीआई भी पढ़िएगा, बेहतर अंक लेकर के चले आइएगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का भी बच्चों सुविधा है, जो फी लग रहा है 1500 फी, लेकिन 1500 फी जो लग रहा है 5 जुलाई तक, यानी कल तक ही लग रहा है। कल के बाद कितना हो जाएगा? 6 जुलाई से बच्चों फी बढ़ करके 2000 आपका हो जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं 1500 पे तो कल शाम तक ज्वाइन कर जाएं। ठीक है, कल शाम के 9 बजे तक ज्वाइन कर जाएं। उसके लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल करिए या इसी नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से 1500 भेज देना है। भेज करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेजिएगा, इसी नंबर पे अपना नाम, विषय का नाम लिख करके भेजिएगा, हम आपको जोड़ देंगे। या आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, क्योंकि सारा पढ़ाई तो हमारे ऐप पे होगा। ऐप का नाम आर्ट सेंटर रोसड़ा है। गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करिए बच्चों आर्ट सेंटर रोसड़ा, ये हमारा लोगो मिलेगा और हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप को खोलिए, सबसे पहले क्या करना है, 2 बार नेक्स्ट करिएगा, फिर गेट स्टार्टेड, फिर आई एम स्टूडेंट, फिर आपको लॉगिन नहीं करना है, आपको रजिस्टर्ड करना है। नीचे देखिएगा लॉगिन के नीचे में रजिस्टर लिखा होगा, क्योंकि आप रजिस्टर नहीं किए। रजिस्टर करिएगा, आपका ऐप खुल जाएगा। बीच वाले सेक्शन में जाइएगा, पेड कोर्स में बच्चों आप जाइएगा। पेड कोर्स में बीए सेमेस्टर 1 का कोर्स मिल जाएगा 1500 में।
ठीक है, वहां से भी आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। ऐप से परचेज करिएगा तो बच्चों 1554 रुपये आपको लगेगा। अगर यूपीआई से अगर पेमेंट करते हैं तो डायरेक्ट 1500 ही आपको लगेगा। ऐप से पेमेंट करिएगा तो 54 रुपये ज़्यादा लगेगा, यूपीआई से करिएगा तो 54 रुपये का बचत आपका हो जाएगा। ठीक है, या आप हमें इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, हमारा नंबर है 70 6150 45 52। ठीक है, हमारे ऐप का लिंक बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम तो कहेंगे पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, बेहतर तैयारी करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।